कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। मैं RS प्रसाद सर आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 हमारा संविधान और इसके प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ है। पहले हम संविधान से संबंधित जो है उद्देशिका पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका क्या उद्देश्य था। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी तो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये इसकी लाइनें हैं, बच्चों ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। संविधान के कुछ नियम दिए गए हैं। तो संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श लिखित हैं। संविधान निर्माण करने के लिए विद्वानों का एक समूह चुना गया था जिसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान प्रारूप निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस सभा में कुल 299 सदस्य थे। संविधान सभा ने दिसंबर सन 1946 को अपना कार्य आरंभ किया और सन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनने का कार्य पूर्ण हो गया। भारत में संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया और तब से भारत स्वतंत्र गणराज्य बना। हर वर्ष हम लोग 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान में सबसे पहले संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना है जिसे संविधान का दर्पण कहा जाता है। संविधान के नियमों का पालन सबके लिए अनिवार्य है। संविधान के नियमों को पालन कराने व उल्लंघन करने वालों को दंडित व व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है। संविधान निर्माण का उद्देश्य सुशासन और सुखद समृद्ध और बेहतर समाज का निर्माण है। चलिए प्रश्न है आपका, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का शासन क्यों होना चाहिए। इसका कारण बताना है, उत्तर देना है आप लोगों को। वर्तमान शासन पद्धति में सर्वाधिक लोकप्रिय शासन पद्धति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन अर्थात प्रजातंत्र है। सरकार का जनता द्वारा चुना जाना इसलिए आवश्यक है कि वे जनप्रतिनिधि होते हैं। वे भी उसी समाज से चुनकर आते हैं जहां जनता निवास करती है। वह प्रतिनिधि उस क्षेत्र की समस्त समस्याओं और विकास की संभावनाओं से भली भांति परिचित होता है। अतः वह प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निदान करने में अधिक सफल होता है। उपलब्ध संसाधनों की जानकारी के कारण प्रतिनिधि उसका उचित उपयोग कर रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों का शासन होना आवश्यक है। महिला और पुरुष को समान अधिकार क्यों मिलना चाहिए। उत्तर है इसका, महिला और पुरुष से ही समाज का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में जीवन रूपी गाड़ी के वे दो पहिए हैं, अर्थात जिस प्रकार गाड़ी के कुशल संचालन के लिए दोनों पहियों का समान रूप से मजबूत होना आवश्यक है, उसी प्रकार समाज रूपी गाड़ी के संतुलित संचालन के लिए पुरुषों के समान ही महिलाओं को समानता का अधिकार देना आवश्यक है। क्योंकि महिलाएं यदि समाज में पिछड़ी रह जाती हैं तो समाज का विकास 50% प्रभावित हो जाता है।
कहा जाता है कि एक बालिका शिक्षित होती है तो वह 2 परिवारों को सुशिक्षित व विकसित बना देती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज, राष्ट्र व विश्व को सुसंस्कृत और विकास बनाने के लिए महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार देना अत्यंत आवश्यक है। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। इस पूर्ण स्वराज के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसलिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। इसीलिए हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक समूह चुना गया था जिसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस सभा में लगभग 299 सदस्य थे। सभा के सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व किया गया था। प्रत्येक राज्य के विद्वानों और सक्रिय नेताओं को इसका सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा के गठन का मुख्य कारण श्रेष्ठतम संविधान का निर्माण तो था ही, साथ ही सभा सभी राज्यों को हितों की रक्षा, सभी वर्गों को समान रूप से प्रतिनिधित्व देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना भी था। तत्कालीन राजनेता यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भविष्य में प्रतिनिधित्व को लेकर किसी प्रकार का विवाद हो, इसलिए क्षेत्रों के अनुभवी व विद्वानों को चुनकर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान की आवश्यकता किन किन परिस्थितियों में हुई? अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था हो, यह सबसे बड़ा प्रश्न था। उस समय भारत विभाजन का दंश झेल रहा था। साथ ही अंग्रेजों से अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी आदि विरासत में मिला था। अभी भी भारत में विभाजन से उपजी समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी। भारत में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के लोग निवास करते हैं। अतः उनकी हितों की रक्षा किस प्रकार की जाए? क्षेत्रीयता, जातिवाद, अलगाववाद, भाषावाद की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए? महिला, बूढ़ों, बच्चों, अपाहिजों व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किस प्रकार हो? समाज में व्याप्त रूढ़ियों, परंपराओं की जटिलता को कैसे दूर किया जाए? आदि अनेक विषम परिस्थितियां सुरसा की भांति मुंह फैलाई खड़ी थी। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई जो इन सभी बाधाओं को दूर करने का रास्ता निकाल सके। अतः उक्त परिस्थितियों में संविधान की आवश्यकता स्वयं सिद्ध होती है। संविधान की उद्देशिका में दिए गए शब्द समता को समझाइए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए समता शब्द से आशय है सभी कानून के सक्षम समान है, अर्थात प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक ही विधि का पालन करना है। जाति, धर्म, नस्ल, रंग, पद व आर्थिक स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे अपराध किसी के द्वारा तय किया गया हो, सभी को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित धाराओं के आधार पर दंडित किया जाएगा। समता का अर्थ यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा और सार्वजनिक स्थलों पर सबका समान अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को जाति, रंग भेद के आधार पर अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान सन 1950, ये 1950 है बच्चों, में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को ही लागू करने का कारण ऐतिहासिक है। 26 जनवरी सन 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था। इस पूर्ण स्वराज के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी सन 1950 को देश में संविधान लागू किया गया। यदि संविधान नहीं होता तो क्या क्या दिक्कतें आती, क्या क्या दिक्कतें होती? किसी भी देश को सुशासन देने के लिए संविधान आवश्यक है। संविधान में इस बात की जानकारी व व्यवस्था
होती है कि कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाएगा। विभाग के अधिकार, क्षेत्र व कर्तव्य का निर्धारण संविधान द्वारा ही किया जाता है, जिसका पालन सभी के लिए अनिवार्य होता है। दूसरे शब्दों में संविधान ही सर्वोपरि है। यदि किसी देश में संविधान न हो तो व्यक्ति व विभागों को अपने अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान नहीं हो सकेगा और वे एक दूसरे के कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे। हमेशा विवाद की स्थिति निर्मित रहेगी और देश में अशांति व अराजकता की स्थिति निर्मित हो जाएगी। देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा। यदि समाज में कोई नियम या कानून न हो तो क्या होगा। यदि समाज में कोई नियम और कानून न हो तो समाज में अराजकता की भावना पनपेगी। किसी को समाज का डर नहीं रह जाएगा। राष्ट्रीय एकता को समझाइए। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र में एकता का होना बहुत आवश्यक है। एकता होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्रीय एकता होने पर कोई भी पड़ोसी राष्ट्र अपने आप नजर नहीं डाल सकता। राष्ट्र में एकता रहने पर जनता बहुत सुकून से और शांतिपूर्ण जीवन यापन करेगी और करती है। खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरना है आपको। वह समूह जिसे संविधान बनाने का दायित्व सौंपा गया कहते हैं, तो ये संविधान सभा है। तो बच्चों यहाँ क्या लिखना है, संविधान सभा। संविधान सभा। दूसरा है संविधान सभा को संविधान बनाने लगभग वर्ष लगे थे। तो ये 3 वर्ष लगे थे बच्चों, ध्यान रखना, 3 वर्ष लगे थे। संविधान को बनकर तैयार हो गया। कब बनकर हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर यानी 11 और ये 1949 को बनकर तैयार हो गया। नंबर 4, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 की बात करते हैं। संविधान में 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नंबर 5 है अधिकारों के हनन पर व्यक्ति कहाँ जाता है, एक ही जगह तो होती है, न्यायालय। न्यायालय का शरण ले सकता है। सत्य असत्य बताइए और असत्य पर सत्य की विजय कीजिए। नंबर 1, संविधान से हमें बेहतर समाज बनने की प्रेरणा मिलती है, तो ये सत्य है हमारे पास। आगे नंबर 2 है संविधान सभा में लगभग 299 सदस्य थे, ये भी सत्य है आपका। नंबर 3, संविधान नियमों का संकलन मात्र है, ये असत्य है बच्चों। नंबर 4, 26 जनवरी 1950 से हमें आजादी मिली थी, ये भी असत्य है। नंबर 5, अधिकारों की रक्षा राष्ट्रपति करता है, यह भी असत्य है। नंबर 6 आ जाओ। भारतीय संविधान ने समाज के सभी वर्गों को समानता का अधिकार दिया है, ये सत्य है। नंबर 7, सरकार की मनमानी को रोकने का अधिकार किसके पास नहीं होता है, किसी के पास नहीं होता है, तो ये असत्य है हमारा। और असत्य से हमेशा दूर रहना चाहिए। यदि आपके अधिकारों का कोई हनन करे तो आप क्या करेंगे और क्यों। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा मेरे अधिकार का हनन किया जाता है तो सबसे पहले मैं इसकी सूचना यानी रिपोर्ट निकट के पुलिस थाना में करूंगा। यदि पुलिस द्वारा किए गए कार्रवाई से मुझे न्याय न मिला तो इस संबंध में निकट के समक्ष न्यायालय में अपील करूंगा, क्योंकि हमारे अधिकारों के संरक्षण का अधिकार माननीय न्यायपालिका के पास होता है। सरकार की मनमानी को न्यायपालिका किस प्रकार रोक सकती है। भारतीय संविधान में सभी विभागों के कार्यों का उल्लेख किया गया है। इस व्यवस्था का पालन सरकार को भी करना पड़ता है। यदि सरकार द्वारा ऐसा कोई कानून बनता है जो संविधान के नियमों के विपरीत हो तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक करार दे सकती है।
इस प्रकार न्यायपालिका सरकार की मनमानी पर अंकुश रखती है। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट्स तो जरूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में अच्छा करें, चाहे जो भी आपको लग रहा है वैसा कमेंट्स करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।